मैंने मम्मा के लिए सब कुछ इस घर में बर्दाश्त कर लिया। सानिया को उन चीजों से नहीं गुजरने दूंगा मैं। सलमान, You know what? You're just a rebel without a cause. क्या ज़रूरत थी शाहनवाज से इस वक्त ये बात करने की? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मम्मा बंदा कब तक चुप बैठा रहे इनके आगे? और आप टेंशन ना ले, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब। बाप से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है वैसे सलमान। अच्छा ना, लिसन, मुझे आपको कुछ बताना है। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में मेरी ऐप लॉन्च होने जा रही है। मैं आपकी टिकट्स करवा रहा हूँ, आप चलेंगी ना मेरे साथ? बताएं। तुम्हें पता है मैं शाहनवाज के बगैर कहीं नहीं जाती। अपने बेटे की सालों की मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं? सानिया, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आ रहा हूँ इसको। सलमान, बहू को घर में लाते हैं घर को जोड़े रखने के लिए, और तुमने हमारे बेटे को हम दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सोचो, तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ ये करे तो फिर? आंटी, हमारे घर में इस बात की नौबत ही ना आती। मेरे पेरेंट्स ने हमें अच्छी तरबियत देख के अपने फैसलों पे खुद मुख्तार होना सिखाया। देखो सानिया, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हमारे खानदान का नाम है। यही तो बात है आंटी, कि सारी जिंदगी हमारे दिमाग में यही बात डाली गई है कि खानदान का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ेगा तभी हम काबिल इज्जत बन सकते हैं। लेकिन आंटी, क्या हमारी खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? सोचिएगा इस बात के बारे में। एक्सक्यूज मी। यही तो बात है आंटी, सारी जिंदगी हमारे दिमाग में यही बात डाली गई है कि खानदान का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ेगा तभी हम काबिल इज्जत बन सकते हैं। लेकिन आंटी, क्या हमारी खुद कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है?
ठीक लिखा आपने। इस घुटन का कोई इलाज नहीं, और कुछ हम जैसी औरतें भी हैं जो कैंसर से भी मर रही हैं और घुटन से भी। वकास को पता है कि वो पकड़ा गया। He doesn't have a way out of this. बस वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। इस तरह के ओवर एम्बिशियस लोग जब पकड़े जाते हैं ना, तो वो अपने आप को कवर अप करने के लिए कुछ भी कर सकते। I know what you mean. But thank you so much last minute पे मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। Anything for you, Salman. Thank you. I'll see you soon. Okay. अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप यहाँ पर? मुझे लगा आप घर पर होंगे सईदा पप्पू के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं, वो एक केस के सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। तुम खैरियत से आए हो? जी वो शोरूम में फ्रॉड हो गया था तो अपने वकील को देखने आया था। हाँ, मैं भी वो अपने वकील का इंतज़ार कर रहा हूँ। 11:30 बजे का टाइम दिया था उसने, 1 घंटे से ऊपर हो गया, पता नहीं। बस यहाँ पर ऐसे ही है बेटा, वक्त की कदर ही नहीं है किसी को। आज सुबह मैं तुम्हारी आंटी से यही बात कर रहा था कि बहुत दिनों से सलमान और सानिया ने घर का चक्कर नहीं लगाया। अब जब बुलाए हम लोग आ जाएंगे। आप अपने वकील को कॉल कर लें, वो कब तक आ रहा है? इस तरह से गर्मी में बैठे हुए हाँ, नहीं रहेगा। बंद है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये केस किसके लिए? क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगा, कोई ख़ास मसला नहीं है। वो अब्बा जी की जायदाद के बंटवारे के मसले हैं बस। बास दफ़ा अपने सगे रिश्तेदारों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। घरों में मुलाकात होती नहीं है, कोर्ट कचहरी की राहदारियों में मिलने लगते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इस वजह को ख़त्म कर दूँ। अपनों से लड़ना कितना मुश्किल है मुझसे ज़्यादा अच्छा और कौन जानता होगा। आपको लगता है ये लोग हक पर है? नहीं बेटा। ठीक है, तो फिर आप ये मुझे दे दीजिए, मैं अपने लॉयर से चेक करवा लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा वकील बहुत अच्छा है। आज पता नहीं क्यों लेट हो गया वो। कितना टाइम हो गया आपके केस को? तकरीबन 4 साल हो गए बेटा। अच्छे वकील अपने क्लाइंट्स को इस तरह से कोर्टों में 4 साल तक नहीं घसीटते। ट्रस्ट मी, आप एक काम करें, आप एक बार सिर्फ मिल लें शाम से। बेटा रहने दो ना, मैं पूरी फीस भी दे चुका हूँ वकील को, और ये बानो आबा के सारे मामलात भी तो इसी ने निपटाए थे। कल आप एक बार सिर्फ मिल लें, फीस की टेंशन ना लें, क्या पता वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे। हाँ चलो, अब तुम कह रहे हो तो मिल लेते हैं। आए। हाँ, विद यू इन अ मिनट। तुम ये क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम इतना डर गए हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकती अब। Let's not go there. कोई बात? सीरियसली फैजान, तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर कर रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि कोई बात है? आराम से बात करो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। बस आई एम सो सॉरी, सिर्फ ये हॉस्पिटल काबिल एहतराम है, मेरी और मेरी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है। हाँ, Don't you get it? हाँ, जब से डैड को हमारे बारे में पता चला है, उन्होंने हर चीज पे नजर रखी हुई है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, he's watching everything. I'm under so much pressure at work and at home. व्हाट प्रेशर?
ना तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है ना तुम्हारा नाम। मुझे लोग पलट पलट कर देखते हैं इस हॉस्पिटल में। Why? Because I'm a woman. लोग बातें बना रहे हैं, मेरा काम खराब हो रहा है।